माइनिंग कौन कर रहा है? क्या चीज का माइनिंग कर रहा है? वो सर मेरा खेत से मिट्टी 2000 ट्रैक्टर उठा लिया था। हाँ। और ये हमने सबको लिखा था, डीएमओ को लिखा, डीसी को लिखा, थाना को भी लिखा, सीओ को भी लिखा। और अगर ये सरकारी जमीन है तो मिट्टी काटा उसका ये रॉयल्टी दिया है? उसके अगेंस्ट उसको नोटिस भी दिया गया है। रॉयल्टी दिया, परमिशन दिए थे? उसके अगेंस्ट में एक्शन लिए हम लोग। क्या लिए हैं? अब काइंडली देखेंगे, कुछ देखने के लिए, थोड़ा सुनने के लिए कान आपको दिए हैं, कान का इस्तेमाल कीजिए। जब हम आंख देंगे तो कान को इस्तेमाल कीजिएगा, जब कान देंगे तो आंख का इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार हमको इन से दो काउंटर मिला था, एक 11-13-15 और एक 12-13 से, और दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है सर। 11-13-15 जानबूझकर बहुत सारे इसमें फैक्ट्स गलत मेंशन किए गए हैं, और इसमें कहा गया कि हम थाना पे एफआईआर के लिए लिखे हुए हैं, और थाना अपने काउंटर में कहता है कि हमको कोई एफआईआर के लिए नहीं मिला हुआ है। और दूसरा बात ये भी कहते हैं कि अब मेरा भी जमीन नहीं है, कहीं भी एनआरडीसी गलत ऑर्डर से मेरा जमाबंदी को कैंसिल किया था, उसके आधार पे सीओ ने जानबूझ के उसको म्यूटेशन अलाउ किया, जबकि वो ओएस में मैटर किया हुआ था। और अब कहते हैं कि मेरा भी जमीन नहीं है, हम ही झूठ बोल रहे हैं, और हमारा 10 तरह का केस चल रहा है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं सर कि डिफरेंट मैटर में हमारा केस चल रहा है, लेकिन हम कहीं गलत नहीं है सर। और ये सब जगह पे एक्यूज को बचाने के लिए जानबूझ के काउंटर एफिडेविट भी गलत दिए हैं, और बहुत सारा टेक्निकल मिस्टेक किए हैं, ताकि उसको हर जगह पे लाभ मिले। कौन माइनिंग कौन कर रहा है? माइनिंग वहाँ पे एक इस्लामुल हक करके कर रहा था सर। और क्या चीज का माइनिंग कर रहा है? वो सर मेरा खेत से मिट्टी 2000 ट्रैक्टर उठा लिया था। और ये हमने सबको लिखा था, डीएमओ को लिखा, डीसी को लिखा, थाना को भी लिखा, सीओ को भी लिखा। और ये क्लेम आप कर रहे हैं कि आपके जमीन से जी इन्होंने मिट्टी काट लिया है? जी। स्टेट काउंटर फाइल कर रहा है कि ये जमीन आपका नहीं है? हाँ, एनआरडीसी के म्यूटेशन के आधार पर, और जिसको भी आधार पर कि ये चूंकि आपका लैंड नहीं है जी, इसलिए कुछ नहीं बनता है। हाँ। लेकिन ये मिट्टी अगर ये किसके हिसाब से ये सरकारी जमीन है? नहीं सर, ये तो मेरा है, रैती है। पूछ रहे हैं ना, उतने पर नहीं है ना, तो आपके हिसाब से ये सरकारी जमीन है। लेकिन अगर ये सरकारी जमीन है तो मिट्टी काटा उसका ये रॉयल्टी दिया है? उसके अगेंस्ट उसको नोटिस भी दिया गया है। रॉयल्टी दिया, परमिशन दिए थे? उसके अगेंस्ट में एक्शन लिए हम लोग। क्या लिए हैं? अब काइंडली देखेंगे, कुछ देखने के लिए, थोड़ा सुनने के लिए कान आपको दिए हैं, कान का इस्तेमाल कीजिए। जब हम आंख देंगे तो कान को इस्तेमाल कीजिएगा, जब कान देंगे तो आंख का इस्तेमाल करने के लिए कहिएगा। उसको डायरेक्शन दिया गया है कि फर्दर नहीं करने के लिए। वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम किए प्रथम, लेकिन वो चोरी किया है मिट्टी, या तो सरकार का चोरी किया है या तो भाई हमको ये बताइए ना कि इनकी आपकी बात हम मान लेते हैं काउंटर, तो या तो सरकारी मिट्टी की चोरी है या तो प्राइवेट मिट्टी की चोरी है। तो सरकारी मिट्टी का चोरी का अलग मेथड है कि अगर सरकारी जगह से भी मिट्टी करता है तो उसका कुछ मिलता है ना। लॉर्डशिप, इसमें मेरा एक सजेशन है कि 7-3-25 बाद में देखेंगे आपका चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो सर तो आपके पास कोई आदमी नहीं है। अच्छा, उसको ब्रिक क्लीन चलाने का उसके पास परमिशन है? It appears that everything is illegal. सर 1990 से वहाँ पे वो इलीगल चल रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है, और हम जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारा ही जमीन नहीं है। पहुंची का कहाँ का है ये सर? पलामू के तरासी थाना का मिसी पत्रा ग्राम का है। और सर एक और सबमिशन है सर, 7-3-25 को इन्होंने थाना को एक आवेदन दिया है। डिप्टी कमिश्नर पलामू is directed to make a personal inquiry and submit a report to this court regarding the allegation made in the permitted petition. Prima facie it appears that the brick kiln is illegal. There is a theft of soil by the private respondent. So and so. Who appears for the private respondent? आज तक नोटिस नहीं दिया।
सर 17 पार्टी को हमने नोटिस मतलब कि का ये जमा किया था सर, अब कितना हो गया हमको नहीं मालूम सर। मैं नोटिस नहीं किया है। इशू नोटिस टू द प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर अंडर बोथ प्रोसेस रिक्विजिट एक्सेट्रा टू बी फाइल विद इन द आप एक हफ्ता के अंदर प्राइवेट रिस्पोंडेंट को खाली जाने के लिए रिस्पोंडेंट नंबर 17 के लिए खाली नोटिस कार्रवाई कर दीजिए। डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन दे दीजिए टू सबमिट ए रिपोर्ट थ्रू एफिडेविट विद इन 10 डेज। 10 दिन बाद टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि इनको जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट को 30 दिन का समय दिया गया था, रिप्लाई फाइनली तो एफआईआर किया गया था, ये भी है। रिप्लाई बाद में करेगा, पहले आप फैक्चुअल मैट्रिक्स को तो जाके इंक्वायरी कीजिए। अगर इलीगल ब्रिक क्लीन चल रहा था, आपका वहाँ मिट्टी का चोरी हो रहा है, एफआईआर करने के लिए आप सपोज पूछते हैं। इतना तो स्टेट का अथॉरिटी सब ये नहीं है। अगर चोरी हुआ है तो सपोज के पूछेगा कि भाई चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है, सब आपका रिकॉर्ड है। अगर लाइसेंस इशू किया है तो आप इशू किया है, आपका डीएमओ वही ऑफिस किया, ओबीटीसी के अंदर है, ओबीटीसी के अंदर है। थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए, ना 3 हफ्ता का दे दिया। 3 हफ्ता 10 दिन के अंदर, नहीं तो किसी पर एफआईआर करेंगे। और सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है सर, इन्हें डीएमओ का जितना भी है सब में इन्होंने गलत छोड़िए ना, हमें ये उतना गलत सही आपको नहीं समझ में आएगा। जी सर। देख रहे हैं। तो सर हमें एक नया एक नोटिस इनको देना होगा, हम पहले ही सारा सबमिट कर दिए सर, 17/19/34 कॉपी जमा की। प्रेस नोटिस थ्रू द ये कर दीजिएगा ऑफिस को डायरेक्शन दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। For division item 48, Mr. Rupesh Singh, Mr. Sudhir Kumar Roy.